नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं आज अटाला मस्जिद के बारे में, जिसको की दावा किया जा रहा है कि अटाला देवी का मंदिर है। और आज हमारे साथ हैं जौनपुर के ही रहने वाले हैं और इसके बारे में वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जो स्वराज स्वराज किसने स्वराज संगठन है, स्वराज संगठन है, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जो मुद्दा उठाया है कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि आपको ये नहीं लगता कि जो एक तो राम मंदिर पहले ये होता था कि राम मंदिर एक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, और राम मंदिर बन भी गया। उसके बाद हम बात करने लगते हैं मथुरा की, फिर काशी की, उसके बाद अटाला आ जाता है, उसके बाद अभी जो हरिहर मंदिर की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है इस हिसाब से तो बहुत सारी मस्जिदें 700-800 या उससे ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे जिनको तोड़ के मंदिर बनाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता जो वर्शिप एक्ट आया था कहीं ना कहीं तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा? तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि अटाला मस्जिद जो है मंदिर था, कितनी सच्चाई है? और क्योंकि आप लोकल हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे जो लोक कथाएं उसके बारे में थोड़ा सा गौर फरमाइए। जी नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह। सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बोलूँगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कितनी मतलब जैसे आप अटाला मस्जिद हुई, संभल की मस्जिद हुई, आप कितने मस्जिदों को खोदेंगे? तो उसका एक ही उत्तर है कि हमने देश का 40% भूभाग मजहब के नाम इस्लाम को दे दिया, तब किसी सेकुलर को ये नहीं हुई कि 33% या 40% भूभाग हम लोग क्यों दे रहे हैं। आज जब हम कुछ चंद मस्जिदें, ऐसे तो मालूम है बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है उसमें दिखाया गया है, कोई बोलता है कि 40,000 मस्जिदें हैं, कोई 1800 मस्जिदें हैं, कोई खाली बनारस के बारे में अगर मुझे पूछेंगे तो कम से कम 10 मस्जिदें ऐसी बता दूंगा जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, जबकि वहाँ के कलेक्टर ने अंग्रेजों के समय में 70 मस्जिदों का वर्णन किया है। तो जब हम हिंदुओं के हक की, हमारी हुकूक की बात होती है तो आपको जो है कि सेकुलरिज्म का जो है कि चोंगा आप लोग पहन लेते हैं कि आप कितनी मस्जिदें खोदेंगे। अरे भाई, अगर आप 40% देश का भूभाग उठा के पाकिस्तान, बांग्लादेश को दे तो हमारे हक के टाइम आपको क्यों हिंदुस्तान को ये सब भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये सब क्यों याद आने लगता है? रही बात, हम मान जाएंगे, हम भी चाहते हैं कि ऐसी चीजें न हो, ज्यादा वैमनस्य समाज में न, लेकिन आपको भी तो आना पड़ेगा ना समझौते के टेबल पे। जैसे हमने एक समय दिया था कि आप राम, अयोध्या, मथुरा, काशी हमें दे दीजिए, हम सब भूल जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप लोगों ने पूरे देश में दंगा फैला, लाखों लोग मारे गए, मुंबई में दंगे फैले, अहमदाबाद में दंगे फैले, सूरत में दंगे हुए जो है कि 93 में। एक समाज तो उसको कोई उंगली नहीं उठाता है कि आप जो है कितने लोगों को मारेंगे, मस्जिद के नाम पे कितना दंगा करेंगे। एक दूसरा समाज को आप बार बार उंगली उठाते हैं, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, मेरा जो सवाल है, हम लोग अटाला पे बात कर रहे हैं तो मेरा ये फिर से वही मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ। आप प्रूफ कर पाएंगे या जो भी जिन्होंने भी स्वराज प्रूफ कर पाएंगे? देखिए, प्रूफ तो मतलब हम तो मान के ही चल रहे हैं कि हमारा मंदिर है, प्रूफ तो अदालत में होगा। लेकिन सुनिए, अगर मेरी जमीन अगर किसी ने, मेरे पड़ोसी ने हड़प लिया है, ठीक है, अगर मैं नहीं प्रूफ कर पाऊं तो इसका मतलब मैं कायर के जैसे भाग जाऊं, ऐसा भी तो सही नहीं है। देखिए, जमीन मेरी है, और अटाला ही मस्जिद क्यों, पूरा हिंदुस्तान हमारा ही था। ये क्या जो है कि जो है अरब से जब आए थे तो गोनी गोनी वहां का रेत लाके यहाँ पे बिछा के जमीनें बना दिए हैं क्या? नहीं, कहने का मतलब ये है, अगर आप मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो जो मंदिर की बनावट की अगर हम बात करें तो उसमें वास्तुकला की शैली की बात करें तो नागर शैली की, जैसे कि मैं देख रहा था कि नागर शैली का यूज किया गया। अगर नागर शैली के यूज से अगर बना हुआ है मस्जिद, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मंदिर, जो मस्जिद है वो मंदिर है? क्योंकि वो शैली तो, दरअसल मैं आ रहा हूँ इसी बात पे। आपकी बात सही है कि देखिए, ये जो मैंने वर्ड यूज किए कि हमारी भावनाओं से, हमारे गुस्से से वो मस्जिद मंदिर नहीं हो जाती। हमको कोर्ट जब बात करता है तो तथ्यों की बात होती है, वहाँ आपकी भावनाएं नहीं चलती है। तो वहाँ पे है, देखिए, नागर शैली जो है वो हिंदुओं के मंदिर की ही शैली है। लेकिन अगर वो आए तो बाहर से आए, बता रहा हूँ आपको, हमारी जो ये शैली है, देखिए, मस्जिद जो होती है उसकी बनावट अलग होती है। और सबसे पहले आप याद रखिए,
एक चीज, ये मंदिर जब बना है 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। आप पूरा अरब मंडल देख लीजिए, अरब क्षेत्र तुर्की से लेके आप जो है कि मालूम है पाकिस्तान तक देख लीजिए, 13वीं शताब्दी में एक भी पक्का वास्तु स्मारक है क्या? मेरा ये कहने का मतलब सुनिए, जब उनको कुछ आता ही नहीं था उस समय बनाना, तो हिंदुस्तान में आए और ये ताजमहल बनाने लगे। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये इब्राहिम शाह सरकी ने 1401 से 1440 के बीच में इसको बनवाया। अभी तोड़ के बनवाया जो भी रीजन हो, क्योंकि इसका विजय चंद्र नाम के राजा ने इनको बनाया हुआ। जी जी, ये गहरवार राजा थे, गहरवार राजा, उनकी कुलदेवी का मंदिर था। वो असल में उन्होंने बनवाया नहीं था, वो गहरवार राजस्थान में जिनको राठौर कहा जाता है और कहीं कहीं पर राणा लगाते हैं, तो उन राजाओं की कुलदेवी का मंदिर है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है। ये आपने बोला कि राजस्थान के जो राजा लोग हैं, स्पेशली बात करें राणा और राजपूताना में जो है उनकी कुलदेवी थी। हाँ। तो ये चीजें राजस्थान से भी तो उठ के आनी चाहिए, ये तो जौनपुर के मिश्रा जी ने उठाया है। नहीं, आपको फिर आप थोड़ा सा इतिहास को जब पढ़ेंगे तो राठौरों का सबसे बड़ा क्षेत्र हिंदुस्तान में कोई है तो वो है कानपुर से जौनपुर तक, बनारस तक। ये जो है ना, ये छिपाया गया है। जैसे विजय चंद्र को आप इतिहास में कहीं पे भी पढ़ेंगे तो उनको कन्नौज का राजा लिखा जाता है। वो कन्नौज के नहीं हैं, वो काशी नरेश हैं भाई, क्योंकि उनकी हस्ती को मिटाना था, इसलिए काशी नरेश नहीं लिखा जाता। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि हम बात करें अटाला पे। तो आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में, आप उधर के लोकल हैं तो वहाँ की कुछ कथाएं बताइए, जैसे कि जी, मैं जो जानना चाहता हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो अटाला मस्जिद पे आ जाते हैं। उसकी बनावट शैली जो है वो ही खुद चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मतलब मैं मस्जिद नहीं मंदिर हूँ। वहाँ पे फूल, कमल का फूल है और बहुत सारे वहाँ स्वस्तिक के निशान है, कमल के फूल के निशान है, और कुछ जानवरों के निशान है, जैसे हाथी के सूंड का या और शेर के निशान, जो इस्लाम में हराम माने जाते हैं। वहाँ की चित्रकला में फूल पत्तियां तो हो सकती हैं बाई चांस, लेकिन मस्जिदों पे नहीं होती हैं। वो अगर चित्रकला भी बनाते हैं तो उसमें जानवरों की फोटो होना, जानवर की तस्वीर हराम माना जाता है। लेकिन उस मंदिर में जो है कि चौबदार की तस्वीरें हैं मस्जिद में। उस मस्जिद में चौबदार मतलब कि दरबान, जो कि आप अक्सर जो है कि यहाँ पे अक्सर मंदिरों में देखेंगे कि यक्ष चौबदार बनाए जाते हैं, और जो है कि यक्ष चौबदारों की कहा जाता है। और मैंने खुद देखा है वहाँ पे जो है कि कमल के फूल के हैं, स्वस्तिक के हैं, घंटे लटकने के निशान हैं, घंटा लगाने के लिए जगह है। मस्जिदों की जो छत होती है, गुंबद नहीं, गुंबद होता है, वो होलो होता है, इसमें छत है और वहाँ पे जो है कि घंटे लगाने की जगह है। ओवरऑल आप बता रहे हैं, जैसे कि धर्मशाला, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आपको क्लियरफाई कर दूं। जैसे धर्मशालाएं होती हैं कि चारों तरफ आपके देखेंगे तो रूम रहता है चारों तरफ, और बीच में जो रहता है गर्भगृह बोला जाता है उसको। उस टाइप का इनका कहने का मतलब है कि अटाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे कि हिंदू पक्ष बोलते हैं कि ये जो है अटाला मंदिर हो सकता है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है, लेकिन ये आपको लगता है कितना आसानी, क्योंकि एक राम मंदिर बनवाने में करीब 500 साल लग गए। तो एक चीज हुआ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग कहते थे कि राम मंदिर मिल गया, हम बहुत खुश हैं, उसके आगे हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। हम लोग को हर चीज को बढ़ाने से अच्छा ये नहीं है कि मतलब ठीक है जो हो गया सो गया, लेकिन अभी से वो गलतियां ना हो। नहीं, मैं कुछ चीज़ों पे आऊँगा। जैसे अब मैंने बोला ना कि अटाला मस्जिद की जो बनावट है वही बोलती है कि वो मस्जिद नहीं है। आप देखिए, मस्जिद क्या होती है, एक प्रार्थना स्थल होती है, वो प्रार्थना के हिसाब से बनाई जाती है। देखिए, आपको जो है कि जब मंदिर की बात करेंगे, अटाला मंदिर जो है, अचला देवी को अटाला देवी बोला। अचल मतलब होता पर्वत, अटल मतलब भी पर्वत होता है। तो वो देवी का जो मंदिर है, तो जब मंदिर की दृष्टि से देखेंगे और वहाँ जो लोकल में जौनपुर में कथाएं हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर सटीक होती। वहाँ पे जौनपुर वासियों के जो हम लोग को बुजुर्गों ने बताया, उसमें ये बताया गया कि अटाला मंदिर कम गुरुकुल था। तो वो जो है ना लगभग एक 250
हाँ, आप गुरुकुल जो अटाला मस्जिद जो है अटाला मंदिर है, वो गुरुकुल कम मंदिर का ये है। वो जो है कि एक परकोटा है मंदिर का, और चारों बाजू परकोटों में कमरे बने हुए हैं, ठीक है, और एक साइड में 3 जो है। मैं अभी एक फोटो देख रहा था, उसमें बीच में फव्वारा जैसा भी बना हुआ था। हाँ, तो आपको वही बता रहा हूँ, गुरुकुल है, उसके बीच में वो जगह मस्जिद होता तो बीच में गुंबद होता और बीच में नमाज पढ़ने की जगह होगी। तो यहाँ पे बीच में ओपन स्पेस है, जैसे स्कूल या कॉलेजों में होता है, ठीक है, और चारों बाजू उसके कमरे हैं, ठीक है। तो ये एक गुरुकुल का प्रतीक है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब उसका जो बनाने का तरीका है, जो शैली है, वास्तु शैली जो है, वो हिंदू शैली से मैच करती है, इसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि अटाला मस्जिद है। लेकिन ये भी तो हो सकता है उसी शैली में वो मस्जिद बनाई हो। हाँ, आपने कहा, लेकिन कुछ ऐतिहासिक ये जो है कि जो अंग्रेज कलेक्टरों ने ये किया है, उसमें भी उन्होंने सर्वे 1920 में इसका सर्वे हुआ था। तो अभी शायद कोर्ट में मामला चल रहा है और 16 दिसंबर को हियरिंग है, कुछ फाइनल। हाँ, फाइनल इन द सेंस कि उसका सर्वे होगा नहीं होगा उसके बारे में। अभी जो है 9 तारीख को उसका हियरिंग था, और 9 तारीख को न होके 10 तारीख को हुआ। 10 तारीख को कोर्ट ने उसका जो है कि सर्वे का ये कहा है। लेकिन जो है, जो हिंदू पक्ष के वादी हैं, स्वराज वाहिनी संस्था वाले, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन का मांग किया, क्योंकि 6 महीने पहले जो है कि भी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने वहाँ पे बड़ी भीड़ इकट्ठी की और विरोध किया, जिसके कारण वो नहीं हो पाया। आपको मैं बोल रहा था, अगर 600 साल पुराना कोई जगह है जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो वो पक्ष तो विरोध करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब 600 साल से कोई वहाँ पे वर्शिप कर रहा है अपने तरीके से, तो हम ये नहीं बोल सकते ठीक है भाई चलो 600 साल से कर दिया। अगर हम यही मुद्दों को मथुरा के लिए उठाएं, यही मुद्दों को हम जो बड़े बड़े मंदिर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे अगर हम फोकस करें और ये बात जाए कि भाई हमको बस ये 3 ही जो है मंदिर चाहिए, बाकी हम भूल जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा तरीका नहीं होता है बनस्पति है कि हम सारे जितने भी मस्जिद हैं उसको ये कर, तो फिर दिल्ली का भी आ जाएगा जामा मस्जिद या बाकी भी। आप बिल्कुल सही कह रहा। हम कब से 1987 से समझौतों की दरी बिछाते आ रहे हैं, और हमको ही समेटना भी पड़ रहा है। हम कितना दिन आपके लिए करें? आप जब तब भाई उन्होंने ऐसा कर लिया कि हिंदुओं की आदत पड़ गई है, एक भीख मांगने वाली जाति हो गई है, लड़ना नहीं जानती है। तो क्या हुआ कि हमको अब जब नहीं मांगने से नहीं होता है, तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे रामचंद्र जी जो है कि समुद्र से रास्ता मांगते मांगते थक गए, 3 दिन बीत गए, तब उन्होंने जो है कि धनुष बाण निकाला। तो आपको क्या लगता है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि आपको हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सोल्यूशन निकलेगा, और आपको लग रहा है कि वहाँ पे अटाला मंदिर जो है वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इतना आसान रास्ता है नहीं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहे, आसान रास्ता नहीं है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि हम लोग 800 साल आतताई मुसलमानों को सहते हुए अपना धर्म बचा के रह गए। उस समय बहुत बार ऐसा तलवार के बल पे हमको मारा गया, काटा गया कि तुम इस्लाम स्वीकार लो। जो है गुरु तेग बहादुर को काट दिया गया इसलिए क्योंकि वो संभाजी महाराज छत्रपति, सुनिए ना, उसमें डिटेल में आप जाएंगे तो उस समय तो हिंदू शासक भी बहुत, अशोका ने क्या किया था सबको पता है। अशोका महान की अगर हम बात करते हैं तो कलिंगर का युद्ध सबको याद है, कलिंग का युद्ध, वहाँ पे कितने लोग मारे गए थे। तो पुरानी चीजें, हम उन सारी चीजों को भूल जाएं, क्योंकि जहाँ भी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, आप सीरिया देख लें, आप अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है वो देख लें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा करें? क्योंकि आप बांग्लादेश की हाल सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, जो अगर मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी चीजें करेक्ट नहीं है ना। तो हम इन सारी चीजों में जाएं क्यों? ठीक है, जो फोकस है बेरोजगारी का, जो फोकस है अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बांग्लादेश का जो सिचुएशन, आपने बहुत अच्छा किया, मेरे पसंद की बात बताई। हाँ, तो आप अयोध्या के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो अयोध्या के बारे में बता रहा था कि अभी इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है अयोध्या की, जीएसटी की 11.1% जीएसटी ग्रोथ हुई है। जीएसटी ग्रोथ जो है दिखाती है उस
कि आपका वहाँ पे ट्रांजैक्शन, पैसों का ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। आज गाजियाबाद कानपुर को पछाड़ते हुए अयोध्या एक छोटा सा जो है तहसील जो थी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे जायंट शहरों को पीछे छोड़ते जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर इतना तेज, पिछले साल का आप देखेंगे, आप गूगल कर लीजिए कि 105% के हिसाब से वहाँ की जीएसटी कलेक्शन हुआ था, ग्रोथ। तो जब इतना तेज इकोनॉमी बन रही एक मंदिर बनने से, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मंदिर बनने से रोजगार कम हो रहे हैं या मंदिर कम बनने से इकोनॉमिकल ग्रोथ? उल्टा ग्रोथ तो बढ़ रही है। चलिए, कहने का मतलब है कि आप लोग कोशिश करेंगे, जो आपका पक्ष है कि वहाँ पे हम कोशिश करेंगे और उसको मंदिर जहाँ तक कोर्ट के थ्रू ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कोर्ट के थ्रू ही कोशिश करेंगे। बिल्कुल वहाँ पे हिंदू पक्ष को पूजा करने का ये करें, है ना। और बाकी चीज़ें जो है कि जैसे कि संभल में वो उस टाइप की घटनाएं ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। या उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं है। हमारे समाज ने तो कभी उग्र प्रदर्शन नहीं किया। राम मंदिर के नाम पे भी हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई। मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई, लेकिन हमारे समाज ने उसका भी उग्र विरोध नहीं किया। जब आप बोलते हैं उग्र प्रदर्शन नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो उससे पहले जो हुई थी घटनाएं, जो मस्जिद को ढहाया गया, उसके बाद हुई है। अच्छा, उसके बाद ये 90 की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिए कि क्या आपको लगता है कि जो मस्जिद है वो कंटिन्यू जैसा है वही सेम सिचुएशन रहना चाहिए, वर्शिप एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत, या हिंदू पक्ष को वहाँ पे एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी पूजा करें। हालांकि ये पॉसिबल है नहीं कि जहाँ मस्जिद रहेगा वहाँ मंदिर रहेगा और जहाँ मंदिर रहेगा वहाँ मस्जिद है, पॉसिबल तो है नहीं, स्पेशली इंडिया की हम बात करें या कहीं की भी बात करें। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कमेंट में जरूर दीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।